जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, वरिष्ठ पत्रकार सब प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप सिंह मंडल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पिता ने दूसरे जज को जज बनाया था और उस जज ने पहले जज के पोते को जज बनाया और पोते जज ने तीसरे जज की बेटी को जज बनाया, जो अब चौथे जज की पत्नी है। पत्नी जज ने पहले जज के भाई को जज बनाने की सिफारिश की और जिसका कि चौथे जज ने समर्थन किया। यह है कॉलेजियम सिस्टम। मित्रों, दोस्तों, साथियों, 1993 के पहले जजों की बहाली की जो प्रक्रियाएं होती थी वह प्रक्रिया राष्ट्रपति के हाथों में थी और राष्ट्रपति के सिफारिश से ही जजों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 1993 में मनुवादी जजों ने ये जजों की बहाली की प्रक्रिया अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप आज तक ये मनुवादी जजों ने अभी तक जो फैसला सुना रहे और इसके पहले भी जो फैसला देते थे वह जातिवादी और जाति प्रथा को देखते हुए जजों को फैसला सुनाया जाता है। जंगली जानवरों से भी खतरनाक ये जातिवादी जानवर है। पिछले 6 महीनों से कच्चे तेल की दाम में 25% गिरावट आई, लेकिन केंद्र की जो तनाशाह सरकार है, बिना पेनिया का सरकार है, इन्होंने पेट्रोल डीजल गैस की कीमत में 1 रुपया भी कटौती नहीं की, बल्कि उसकी कीमत में बढ़ाने का काम किया। वहीं इस बात का असर 90% बहुजनों पर पड़ता है, जो कि रोज़ खरीदता है और रोज़ बेचता है और सारे जीएसटी का टैक्स उसी के ऊपर निर्भर करता है। वहीं एनडीटीवी को खरीद लिया गया है और उनके जो चीफ एंकर थे रवीश कुमार जी, उनका इस्तीफा हो गया और रवीश कुमार जी कहते थे कि कहीं भी न्यूज़ पढ़ देंगे। देखना यह है कि रवीश कुमार जी कहाँ न्यूज़ पढ़ते हैं, और ये वही रवीश कुमार है जिन्होंने कि सिर्फ मुस्लिम और हिंदू बातों को तवज्जो दिया। उन्हें कभी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के हक की बात नहीं की। केंद्र की मौजूदा सरकार जो है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की स्थिति को मुद्दे को बनाया जाता है। अमित शाह के 27 साल के विकास की बातें हवा में उड़ गई। वह गुजरात में जाकर के हिंदू मुस्लिम की ही बातें कर रहे हैं। गुजरात मॉडल सिर्फ मजदूर मॉडल है। मैं बता दूं कि 1995 के पहले पूरे भारत में मात्र एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, मणिपाल यूनिवर्सिटी, और आज जो यूनिवर्सिटी वह 422 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हो गई, जिसमें कि बहुजन के बच्चे पढ़ नहीं सकते। आज ये मनुवादी लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में नक्सली पैदा होते, अर्बन पैदा होते, लेकिन 1990 के पहले इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले वही लोग थे, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले सारे सवर्ण थे और पढ़ने वाले भी सारे सवर्ण थे, तो उसमें सरकारी विद्यालय अच्छे थे। जब बहुजन के बच्चे पढ़ने के योग्य हो गए, आज उलूल जुलूल बातें करने सरकारी संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। 5000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों को गुजरात में तो बंद कर दिया गया। यही तो गुजरात मॉडल है। आज केंद्र की मौजूदा सरकार, मनुवादी सरकार, RSS से चलने वाली ये सरकार JNU, DU, जामिया इस्लामिया, AMU जैसे यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव सीधे बहुजन पर पड़ेगा। वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना महंगा हुआ कि जहां बहुजन के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। यही हालत तमाम देश के सरकारी विद्यालयों की है। इसलिए सारे SC ST OBC और बहुजनों को जगना होगा ताकि हम अपने हक और अधिकार को बचा सके। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है कि संविधान को बचा के रखना, तो तुम्हारा हक बचा रहेगा, वरना इस संविधान को नहीं बचा पाओगे तो तुम्हारा हक नहीं बचेगा। आज लोग डॉक्टर बाबा साहब को पूजने लगे, जबकि बाबा साहब के विचारों को अपने दिलो दिमाग में रख करके उनके अनुसार चलना था, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। आज चाहे किसी भी जाति धर्म के महिलाओं को सबके लिए बराबरी का हक अगर किसी ने काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, हिंदू कोड बिल ला करके सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक दिया। ये थी बाबा साहब की ताकत और ये थी बाबा साहब के काम। और बाबा साहब के संविधान से सबसे ज़्यादा सवर्णों को फ़ायदा हुआ, लेकिन सवर्ण ही इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और सिर्फ जो है और ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, और इसकी रक्षा में बहुजन ही लगे हुए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी लगे हुए। इसलिए हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी से नम्र निवेदन है कि आप चलें और संविधान को बचाने की प्रयास करें। जय भीम, जय भारत।